नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से जो सियासी उठापटक चल रहे थे वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि राज्य में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जो है वो सबके मन में चल रहा है कि आखिर बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी थी, 100 से ज़्यादा उनके विधायक महाराष्ट्र में हैं, इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस को राज्य का उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, और एकनाथ शिंदे जिनके पास सिर्फ 50 विधायक हैं उनको राज्य का मुख्यमंत्री पद क्यों बनाया बीजेपी ने। ये सवाल सबके मन में उठ रहा है और इसी सवाल को जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा गेम है बीजेपी का, जिसके को ध्यान में रख कर के बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री पद बनाया है। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को, जिसके बारे में ये चर्चा थी कि सरकार अगर शिवसेना की अगर गिरती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर गिरती है और जो बागी विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में है, अगर ये दोनों आकर एक साथ मिलकर के अगर सरकार बनाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुखिया होंगे। और ये अंत तक ये संभावना बन रही थी कि देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, जब उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी उससे इस्तीफा दे दी थी, उसके बाद की बात है। लेकिन ऐन वक्त पर देवेंद्र फडणवीस खुद एकनाथ शिंदे के नाम का अनाउंसमेंट उन्होंने किया कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। तब सवाल ये उठने लगा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को राज्य का उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जबकि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है और इस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन इसके बाद भी राज्य के वो मुखिया नहीं बन पाए। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। बीजेपी बहुत लंबा सोच करके चली है, क्योंकि जो बागी विधायक थे वो लगातार ये कह रहे थे कि जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उस सरकार से वो नाखुश थे, और जो विधायक बागी थे वो शिवसेना के विधायक थे और जो निर्दलीय कुछ एमएलए थे जो शिवसेना ये महाविकास आघाड़ी की सरकार से नाराज़ थे। और इन लोगों का यही कहना था कि शिवसेना जो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है वो हिंदुत्व के मुद्दे से बहुत अलग हो चुकी है इस सरकार में आने के बाद। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो उन्होंने बताया था कि इस सरकार में, जब से इस सरकार का गठन हुआ है, महाविकास आघाड़ी सरकार की गठन हुई है, तब से शिवसेना के जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे से बहुत दूर हो गए हैं। वो मिलना चाहते हैं उद्धव ठाकरे से, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। यही वजह थी कि इन लोगों ने बागी रुख अपनाया था और वो सरकार गिराने के लिए यहाँ से निकल गए थे, गुवाहाटी चले गए। लेकिन अब यहाँ सवाल जो है, मुद्दे की जो बात है वो है कि बीजेपी ने ऐसा गेम क्यों किया, उसने देवेंद्र फडणवीस को राज्य का उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी अगले साल जो मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में, उसको ध्यान में रख करके बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया है। और इसके पीछे का जो रीज़न है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो जब से ये बगावत शुरू हुई थी तब से ये शिवसेना की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी ही इस सब के पीछे लगी हुई है और वो चाहती है कि एमवीए की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसको गिराया जाए। तो यहाँ पर बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि जब सरकार बन जाए तो उनके ऊपर आरोप लगे और शिवसेना लगातार उन पर उनको टारगेट करे और अपने जो उनके कैडर हैं शिव सैनिक, उनके पास ये मैसेज जाए कि बीजेपी ने जानबूझ करके ये सरकार को गिराया है। इसीलिए सबसे पहले तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, ताकि शिवसेना का जो कैडर है, जो शिव सैनिक है, उनके बीच ये मैसेज जाए, महाराष्ट्र के लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि बीजेपी इस सरकार को गिराने में बीजेपी का कोई भूमिका नहीं रहा है। और सरकार जब बनी है तो उसने एक शिव सैनिक को ही राज्य का मुखिया बनाया है, न कि बीजेपी ने अपने किसी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया है। ये बीजेपी ने सबसे बड़ा मैसेज दिया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं एकनाथ शिंदे, वो ठाणे से आते हैं और ठाणे जो है जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ से आते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो अगले साल बीएमसी का जो चुनाव होना है, बीएमसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि देश में जितनी भी नगर पालिका है उसमें सबसे अमीर मानी जाती है बीएमसी, और बीएमसी पर बहुत लंबे समय से शिवसेना का कब्जा है और बीजेपी हर संभव ये चाहती है कि बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हो।
और इसी को टारगेट में रख करके उन्होंने एकनाथ शिंदे को राज्य का सीएम बनाया है। और सीएम क्यों बनाया, इसके पीछे का कारण देख लीजिए कि 7 नगर पालिका ऐसी है जहां पर एकनाथ शिंदे का प्रभाव बहुत बेहतरीन है। खास करके मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, विरार जैसे जो इलाके हैं, इन इलाकों में एकनाथ शिंदे का प्रभाव बहुत अच्छा है। और ये जो इलाका है वो शिव सैनिकों का इलाका है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इन इलाकों में 60 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 10 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, जिस पर बीजेपी का टारगेट है कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे, एकनाथ शिंदे को उन्होंने सीएम बना दिया है, तो इससे क्या होगा कि शिवसेना के बीच जो है एक मैसेज जाएगा कि आखिर सरकार तो उन्हीं की है और शिवसेना का ही एक कैडर है जो राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो इसको ध्यान में रख करके बीजेपी ने एक गेम खेला है कि राज्य में ये मैसेज जाए कि शिवसेना का ही एक कैडर है जो राज्य का मुख्यमंत्री है और बीजेपी का इसमें कोई ध्यान नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब अब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जो बागी जो विधायक थे जिनके साथ अभी सरकार बनी है, इससे एक फ़ायदा बीजेपी को ये मिलने वाला है। अभी सबसे बड़ा फ़ायदा जो सबसे पहले मिलने वाला है वो ये है कि अभी इसी जुलाई में और अगले अगस्त में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनका वोट बैंक और बढ़ गया। ये सबसे बड़ा फ़ायदा सबसे पहले बीजेपी को महाराष्ट्र से मिलने वाला है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी पिछले 2.5 साल से, तो केंद्र सरकार के तरफ से लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ जो बुलेट ट्रेन का काम जो है वो एमवीए सरकार की वजह से रुका पड़ा है। बहुत सारे ज़मीन ऐसी है जहाँ पर एक्वायर नहीं हुआ, जहाँ पर मेट्रो जिस रूट से गुजरनी है। तो यहाँ पर इस सरकार के आने के बाद ये होगा, ये सरकार बहुत जल्दी इस मुद्दे को सोल्व करने की कोशिश करेगी ताकि बुलेट ट्रेन जो चलाने का जो प्रधानमंत्री का जो टारगेट था, उस टारगेट में वो कामयाबी पाए। हालांकि जो उन्होंने टारगेट रखा था उसमें तो संभव नहीं है, क्योंकि जो महाराष्ट्र का जो इलाका है जहाँ पर जिस इलाके में से होकर के गुजरना है बुलेट ट्रेन को, उसी इलाके में ये मामला फंसा हुआ है जिसकी वजह से देरी हुई है। तो एक ये है कि इस सरकार के आने से एक नया लक्ष्य बनेगा और उस लक्ष्य के जरिए काम होगा। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अब जो सरकार है उनका जो टारगेट था उस टारगेट के हिसाब से काम करेगी और जो भी उनका पेंडिंग मुद्दा था उन मुद्दों को लेकर के अब बीजेपी और ये जो नई सरकार है वो आगे बढ़ेगी। एक और बात है कि अभी तक अगर बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र में ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो एनसीपी के हो या फिर आपको शिवसेना या फिर कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने वाले थे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के वजह से ये रुकी हुई थी कि बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो बीजेपी ये कहेगी, जो विपक्षी पार्टी है वो ये कहेगी कि बीजेपी जानबूझ करके विपक्ष को परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा कि एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं और एकनाथ शिंदे के जरिए अगर अब सीबीआई का छापा पड़ता है किसी भी विपक्षी नेता पर या फिर ईडी का छापा पड़ता है, तो अब ये सरकार ये नहीं कह पाएगी कि भैया आपके मुख्यमंत्री हैं राज्य में और आपने जो है इस तरह का काम करवाया है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि आने वाले 2 दिन के अंदर अब जो नई सरकार है उसका विस्तार होगा और विस्तार होने के साथ साथ ये है कि जो मतलब अब सरकार अगले एक टारगेट को लेकर के काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब बहुत जल्द होने वाली हैं। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। और इसके साथ देखिए कि अभी आज इस्तीफ़ा देने के बाद आज उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने ये भी कहा था बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी को जब यही करना था तो जब 2019 में जब गठबंधन जीत करके आई थी सत्ता में, तो उस समय में जो प्रस्ताव रखा गया था 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने का, तो अगर उसी समय में मान लेती तो शायद अभी ये सरकार गिराने की बात नहीं होती। तो उन्होंने ये बात कही है। तो देखिए अब क्या होता है। अब यहाँ पर यह है कि नई सरकार का जो विस्तार होगा उसमें किन किन नए चेहरे को मौका मिलता है वो सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी। बीजेपी का कितना उसमें उनके नेताओं को जगह मिलता है। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गया तो बाकी जो विधायक हैं उनमें कौन कौन से नए चेहरे हैं जो कैबिनेट में आएंगे वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि शिवसेना को तोड़ करके बागियों ने एक नई सरकार का गठन किया है, तो अब शिवसेना किन मुद्दों को लेकर के वो आगे जाएगी, अपनी रणनीति तैयार करेगी अगले बीएमसी के चुनाव को लेकर के या फिर आने वाले चुनाव को लेकर के, वो सबसे बड़ी बात होगी।
इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।